Good afternoon, everyone. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Good morning. Good afternoon, ma'am. आवाज जा रही है बेटा? आवाज जा रही है मेरी आप लोगों तक? आराध्या वर्मा, आवाज जा रही है? सिर हिला के बताओ, जा रही है ना? कल हम लोगों ने चैप्टर 2 को रिवाइज किया था। चैप्टर 2 से कुछ पॉइंट्स मैंने बताए थे, तो थोड़ा सा अब हम लोग का जो हम लोग कर रहे थे, पहले क्या कर रहे थे, एक दिन पढ़ाते थे रोल नंबर 22 तक को, और देन सेम चीज को हम लोग रिपीट करते। तो अभी रिपीटेशन का टाइम नहीं है। आपको क्या करना है, आज अगर आप ऑफलाइन आए हैं तो कल आपको ऑनलाइन क्लास करना है, ताकि इसके आगे ही बताया जाएगा। ठीक है, उसके आगे की चीज बताई जाएगी, मैं रिपीट नहीं करूंगी। और अगर किसी वजह से आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप जो वीडियो जाते हैं उनको देखेंगे। तो इस क्रम में कल मैंने बताया था, हम लोगों ने चैप्टर 2 को शुरुआत किया था, और उसमें मैंने आप लोगों को 5 इंपॉर्टेंट डेफिनिशंस दिए थे। और ये मान लीजिए बेटा कि ऑफलाइन एग्जाम ही होगा, जो ऑफलाइन एग्जाम होगा तो उसके जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग होगा। पैटर्न भी मैंने कल बताया था, ब्रीफली आज फिर बता देती हूँ। 5 MCQs, 5 मैच द फॉलोइंग, 5 fill in the blanks, 5 definitions, 2 differentiate, 5 short answer question, 5 long answer question, 2 drawings and map skill of 5 marks, 80 मार्क्स है ना, 80 मार्क्स के लिए होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर सारे कुछ हम लोग कर चुके, क्वेश्चन आंसर सारा कर चुके हैं। अब जो है हम लोग एकदम डीपली हर चैप्टर को पढ़ेंगे, और उसके बीच से जितने भी डेफिनेशंस आ सकते हैं उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो इस क्रम में फर्स्ट चैप्टर से जो ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ये सारी चीजें आई थी। और नेक्स्ट जो चैप्टर था, तो कल मैंने, आप वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो कल देखिएगा, आज जाके देखिएगा, कल वाला भी देखिएगा, आज तो आप क्लास में हैं ही। उसमें आप देखिएगा कि मैंने बताया था व्हाट इज माइग्रेशन, व्हाट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, व्हाट इज फोर्स्ड माइग्रेशन, वॉलंटरी माइग्रेशन, एंड लास्ट वन इज सीजनल माइग्रेशन। इतना कुछ मैंने सीजनल एम्प्लॉयमेंट यहाँ तक बताया था, और आप लोगों को कहा था कि ये आपकी कॉपी में भी लिखा हुआ होना चाहिए। ऑनलाइन वाले बच्चे मुझे एक अक्षिता, आवाज जा रही है बेटा मेरी? Yes, ma'am. Your voice is coming clearly. दिक्कत नहीं है, आप अनम्यूट रहिए। कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि Okay. हम लोग जो डिस्कशन करेंगे जो होगा वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब हम लोग टोटली एक वर्ड को लेके रिवाइज करेंगे और रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए आपका ऑनलाइन क्लास करना भी जरूरी है। कल आपको घर में रहना तो आपको ऑनलाइन क्लास करना होगा, नहीं कर पाए तो वीडियो देखना होगा, क्योंकि हम लोग रिपीटेशन नहीं करने जा रहे, रिपीट नहीं करेंगे। कल मैंने जहां तक पढ़ाया था मैं उससे आगे ही बढ़ूंगी। कल हमने कहां तक पढ़ा था? सृष्टि कल आई थी स्कूल, बता, क्लास किया था, कल आए थे तो आज? Yes, ma'am. अच्छा, प्रीफिक्स जाना था इसलिए ट्यूसडे, तो आप मंडे कैसे आ गए थे गलती से? चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसी गलती एक बार हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो बाकी के टर्म्स बचे हैं हमारे, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कल हमने देखा था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, फर्स्ट इज वॉलंटरी माइग्रेशन एंड सेकेंड वन इज फोर्स्ड माइग्रेशन। बताया था मैंने आपको कि क्या क्या है, आनित्या लिख लिया आपने सारा कुछ जो मैंने कॉपी में कहा था। ऑनलाइन वाले बच्चे जो सिर्फ ऑनलाइन करते हैं वो लोग की भी कॉपी पूरी कंप्लीट रहनी चाहिए, और जो बच्चे एक दिन आते एक दिन घर में रहते हैं उनका तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स माइग्रेशन, है ना। फोर्स माइग्रेशन जो मैंने बताया था कि जो हमारे होता है डिजास्टर्स की वजह से होता है,
तो वो डिजास्टर्स जो होते हैं वो भी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स दैट फोर्स एनीवन फ्रॉम, है ना, एंड इज टू टाइप्स ऑफ फोर्स माइग्रेशन इज, कौन बताएगा, कौन कौन है? तुम बताओ नंदिनी, मैंने आंसर नहीं पूछा ना, बताओ नंदिनी। डिजास्टर एंड नेचुरल, ये 5 में ये 2 ऐड कर लीजिए, 5 जो कल लिखवाया था मैंने उसमें 2 ऐड करो। कौन कौन सा? ये सबके डिफिनेशंस आपने लिखे होने चाहिए, और इवन डिफरेंशिएट में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन फोर्स माइग्रेशन एंड माइग्रेशन, फोर्स माइग्रेशन, क्या फोन करने लगते हैं बच्चे, फोर्स माइग्रेशन एंड वॉलंटरी माइग्रेशन, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन मैन-मेड डिजास्टर एंड नेचुरल। पांच के बाद ये पहला नहीं है, ये छठा है, देख लो, ये सेकंड चैप्टर से छठा है और ये सेकंड चैप्टर से 7वां है। जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो कल का वीडियो देख के पता करेगा कि 5 शुरू वाले कौन कौन से थे, और उनको लिखना है आपकी फेयर कॉपी में। फेयर कॉपी जहां तक आप कर चुके क्वेश्चन आंसर, उसके बाद रिवीजन शुरू करिएगा, और रिवीजन में चैप्टर 1 से जो भी रिलेटेड हम लोगों ने डेफिनेशंस लिखे हैं उनको, और देन ये सेकंड चैप्टर में इतने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको डिफरेंशिएट भी क्लियर हो जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, और डिफाइन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने डिफाइन लिख लिया फोर्स माइग्रेशन का, डिफाइन लिख लिया वॉलंटरी माइग्रेशन का, तो क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, फोर्स माइग्रेशन और वॉलंटरी में कर सकते हैं। एक का डिफिनेशन लिखा, एग्जांपल दिया, दूसरे का डिफिनेशन लिखा और एग्जांपल दिया, हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसको पहले एक बार देख लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स, फर्स्ट इज नेचुरल डिजास्टर एंड सेकंड इज मैन मेड डिजास्टर। वो डिजास्टर जिसमें हमारा कोई वश नहीं है ना, अभिनव आया है आज, वेरी गुड, दोनों भाई बहन आए। तो जिसमें हमारा वश नहीं है, जो हमारे करने से, जैसे भूकंप आता है तो उसमें हमारा कोई वश नहीं, हम लाख चाहें कि भूकंप ना आए या हम लाख चाहें कि भूकंप आ जाए, तो हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये हो गया, भूकंप हो गया, या फिर फ्लड, बाढ़ जो है, बाढ़ भी हमारे वश में नहीं है। जब भी नदियों का वाटर लेवल बढ़ेगा तो फ्लड आएगा ही, फ्लड आएगा, पानी ही पानी चारों तरफ हो जाएगा, तो हम कैसे खाना खाएंगे, फिर वो हमें माइग्रेट करना पड़ेगा दूसरी जगह जहां पे सूखा हो। ठीक है, सुनामी आता है, कभी बादल फट जाते हैं, सुना होगा आपने, केदारनाथ मूवी भी देखी होगी, केदारनाथ का वाकया सुना होगा कि कैसे बादल फट गया और लाखों लोग बेघर, यहाँ तक कि मंदिर भी का भी भगवान जी को हटा के वहां से चेंज करना पड़ा, फिर बाद में मंदिर बनवाना पड़ा, मंदिर भी पूरा ध्वस्त हो गया। तो ये होता है नेचुरल डिजास्टर, जिसपे ह्यूमन बीइंग का कोई वश नहीं हो। समझ में आ रहा है आने क्या? बादल जब फटता है, बादल से बारिश होती है ना, रिमझिम बारिश होती है, वही बारिश कभी तेज होती है और कभी स्लो होती है। लेकिन बादल फटना क्यों कहते हैं लोग? अचानक से सारी उस बादल के अंदर जितना पानी, अचानक से एक ही जगह बारिश हो जाना, मतलब बहुत तेज। तो वैसे में क्या होता है, सारा कुछ बहा, जब बहुत ज्यादा फोर्स होता है तो सारा कुछ टूट जाता है, तो उससे वो टूट जाएगा और प्लस सारा कुछ बहा ले जाएगा, उतना फोर्स एक साथ पानी आ जाएगा तो बह जाएगा सारा कुछ, वही होता है।
नेचुरल थिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, पहाड़ों से भी टकराता है, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट है मैन मेड डिजास्टर, वो डिजास्टर्स जो हमारे खुद के क्रिएट किए हुए, हमारी करनी की वजह से, जैसे टेररिस्ट अटैक। भगवान थोड़ी टेररिस्ट बना के भेजे हैं, भगवान तो सबको इंसान बनाए, भगवान तो बम भी नहीं बनाए। बॉम्ब ब्लास्ट है, टेररिस्ट अटैक है, या फिर ड्रॉथ है। ड्रॉथ क्यों पड़ता है? ड्रॉथ में सूखा, सूखा भगवान नहीं, भगवान तो बारिश कराते ही हैं। बारिश कहाँ नहीं होती है? जहां पे हमने पूरे जंगलों को साफ कर दिया है, पूरे जंगल काट दिए हैं, फॉरेस्ट है ही नहीं, पेड़ पौधे है ही नहीं, तो बारिश कैसे होगी? साइंस में आप लोग पढ़ते हैं ना बारिश कैसे होती है, वाटर साइकिल पढ़ते हैं कि कैसे वाटर एवोपरेट होता है, देन वो क्लाउड बनता है और देन फिर आता है, फिर एवोपरेशन होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा है वहां पानी की समस्या कहीं नहीं है। पेड़ पौधे जब नहीं होंगे वहीं पे, तो हम लोग कंस्ट्रक्शन के लिए चारों तरफ पेड़ काटते जा रहे हैं, तो ड्रॉथ ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ है ना। फिर अभी आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, अगर न्यूज देखते होंगे, न्यूज जरूर देखा करिएगा, आपने अफगानिस्तान का वाकया सुना होगा। अफगानिस्तान में तालिबानी अटैक है, कोई नहीं रहना चाहता है वहां, वहां से लोग भाग रहे हैं, तो उसको भी तो माइग्रेशन कहते हैं। तो वो क्या है? वो फोर्स्ड माइग्रेशन है। लेकिन फोर्स्ड माइग्रेशन का कौन सा तरीका है? मैन में, क्योंकि तालिबानी लोग तो आदमी है ना, भगवान तो नहीं बना के भेजे उसको। तो इस ढंग की, जैसे कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटीज होती रहती थी और लोग भागते रहते थे, तो ये क्या था? मैन मेड डिजास्टर था। तो अब आप लोगों को समझ, मैन मेड डिजास्टर एंड व्हाट इज नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल मतलब प्रकृति प्रदत्त, है ना, रूप से जो आपदा आती है। डिजास्टर मीन आपदा, विपदा, तो उसको कहते हैं नेचुरल डिजास्टर। और हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ कुछ होता है तो उसको हम लोग कहते हैं man-made disaster. Some people are forced to migrate due to demolition of illegal colonies. Do you know में दिया हुआ है कि कुछ लोग माइग्रेट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनका जमीन वगैरह को कोई कैप्चर कर लेता है इलीगली और उनको हटा देता है, उन्हीं का जमीन और उन्हीं को भगा देता है। ऐसा भी होता है, दादागिरी होता है ना, ठीक है। श्याम एक बार देखिएगा, हालांकि ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन अब जब रिवीजन कर रहे हैं तो पूरा फुल फ्लेज्ड कर रहे हैं, इसीलिए दोबारा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो बेटा आप फिर से बार बार कह रही हूँ कि आप ऑनलाइन क्लास जरूर करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं थर्ड चैप्टर की शुरुआत जब हम करेंगे वो आपका छूट जाएगा। लास्ट फिर से, जैसे सेकंड चैप्टर की शुरुआत आपकी छूट गई, कल आप नहीं आए थे, तो आपको ऑनलाइन भी करना होगा, ऑफलाइन भी करना होगा। एक दिन ऑनलाइन करेंगे और उसी से आगे हम लोग ऑफलाइन में बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ हैं, ठीक है, ये सारे बच्चे जो है हमारे साथ हैं। देखिए कितने सारे बच्चे आ रहे हैं, आप लोग नहीं आ रहे हैं, आप क्लास को देखिए कैसा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है। तो ये लोग आज ऑफलाइन आए हैं, कल ये लोग ऑनलाइन में होंगे हमारे साथ, और आप लोग हमारे साथ। और आने के आप भी स्कूल आइए, ठीक है। स्कूल आने से आप कितनी भी इंटेलिजेंट है, कुछ भी है, स्कूल आने से अलग ढंग का विकास होता है। जो भी बच्चे नहीं आ रहे सबको, अनमोला तो आ गई थी कल, बाकी नहीं आ रहे, अक्षत अक्षिता आप लोग भी आइए, प्रिकॉशंस के साथ आइए। आज हमारे प्रीफेक्ट्स की मीटिंग थी, हमारा कोई प्रीफेक्ट मौजूद नहीं था, ना अक्षत ना अनमोला ना 5E के भी 2 बच्चे, वो दोनों भी नहीं आए थे। चलिए कोई बात नहीं, स्टोरी ऑफ श्याम देखते हैं हम। श्याम अ ब्लैकस्मिथ ऑफ चांदूसी इन उत्तर प्रदेश। चांदूसी एक जगह का नाम है जो उत्तर प्रदेश में है। अर्न मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स, तो वो क्या करता है? फार्मर्स के लिए टूल्स बनाता है। हिज विलेज वाज हिट बाय द ड्रॉथ, लेकिन उसके गांव में क्या होता है? सूखा पड़ता है। तो जब सूखा पड़ेगा तो खेती नहीं होगी, और जब खेती नहीं होगी तो खेती से रिलेटेड अभिनव टीम में पिटाई होगी, हाई में मत पिटा जाना, आज पहला दिन जतरा मत बना लो, ठीक है। तो वो फार्मर्स के लिए टूल्स बनाता है, लेकिन जब ड्रॉथ पड़े तो फार्मर ने फार्मिंग छोड़ दी, कहाँ से करेंगे जब पूरा सूखा पड़ गया, तो खेती तो नहीं हो सकती है। तो वैसे में द फार्मर लॉस्ट देयर क्रॉप्स, देयर वाज नो वर्क फॉर श्याम, तो श्याम के लिए भी कोई काम नहीं था, क्योंकि फार्मिंग जब नहीं थी तो फार्मिंग से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज थी वो भी नहीं थी। He was forced to migrate to Lucknow to earn money to feed his family of 5 members. तो जब उसके पास काम नहीं था तो क्या करेगा? पैसा कहाँ से लाएगा?
बड़े लोगों के पास ना बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस होता है, जो रोज कमाने खाने वाले लोग होते हैं उनके पास तो उतना बैंक बैलेंस नहीं होता, उनकी तो जितनी अर्निंग होती है बेचारे उतना खाने पीने में निकल जाता है ना। तो उसके बाद उसको फोर्सली जाना पड़ा लखनऊ पैसा कमाने के लिए, ठीक है। ये क्या था, फोर्स्ड माइग्रेशन ड्यू टू ड्रॉथ, ठीक है। he carries forced, spelling of forced, खड़े होकर पूछो, नहीं पूछते, ये मैनर सीख लो। फोर्सली, FORC फोर्स हो गया, और LY, ठीक है। किसी भी चीज का स्पेलिंग नहीं आता है तो उसको टुकड़े में तोड़ो, तो टुकड़े में जब आप तोड़ लोगे ना तो स्पेलिंग इजीली याद हो जाएगा, छोटे बच्चों के लिए खास करके, और धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, स्पेलिंग्स जो है वो याद है। इसके बाद एग्जांपल, इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैली वाज फ्लडेड, कश्मीर में बहुत भयंकर बाढ़ आया था। The floods were caused by heavy rains and overflowing of river Jhelum. It was mainly a man-made disaster. ऐसे कहने के लिए तो फ्लड जो है वो नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन फ्लड के पीछे भी आदमी का हाथ होता है। इतना ज्यादा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हिमालय के ग्लेशियर को इतना ज्यादा पिघलाएंगे, है ना, कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वार्मर हो जाएगा ना एरिया, तो बर्फ पिघलेगा तो बाढ़ आएगा, है ना, बाढ़ आएगा। तो ये भी एक तरह से मैन-मेड डिजास्टर था। द माउंटेन हैव बिकम वीक ड्यू टू हेवी कंस्ट्रक्शन, पहाड़ कमजोर हो गए, पहाड़ों का बर्फ कमजोर हो गया हेवी कंस्ट्रक्शन की वजह से। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम्स, शॉप्स, बिजनेस एटसेट्रा। तो बहुत सारे लोग, चूंकि पूरा बाढ़ ही बाढ़ आ गया, जब बाढ़ आ गया चारों तरफ पानी है, तो लोगों के लिए तो जान बचाना भी मुश्किल था, किसी तरह से लोग अपनी जान बचा रहे थे। अब मान लो हम लोग 3 मंजिली बिल्डिंग में हैं, तब तक अचानक से पूरा बाढ़ आएगा, बाढ़ भी आता है अचानक, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। ये जो हमारा बरसात वाला पानी है वो मत समझना, बाढ़ आता है तो अचानक से बांध टूटा, मान लो किसी नदी पे बांध है, वो बांध जब टूट गया तो फिर पूरा शहर जो है या पूरा गांव डूब जाता है। तो वैसे में जब बाढ़ आया, अब हम लोग यहाँ से बाढ़ आ जाए तो क्या करेंगे, छत पे भागेंगे, छत पे भागेंगे, पानी तो पूरा रहेगा, तो क्या होगा, 2 दिन 4 दिन तो मस्ती में कहानी वानी सुनेंगे, 1-2 दिन, उसके बाद भूख लगेगी, क्या खाएंगे, जिसके में जो होगा वो सब खा जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, तो भूख से बुरी स्थिति हो जाएगी। तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन, रेस्क्यूज वाले आएंगे, है ना, ऊपर से हेलीकॉप्टर से सामान गिराएंगे, 1 दिन गिराएंगे, 2 दिन गिराएंगे, 4 दिन गिराएंगे, फिर धीरे धीरे करके हम लोग किसी सेफ एरिया में ले जाएंगे। अब सेफ एरिया में हमारे पास क्या होगा, कुछ नहीं, एक टेंट में रहना होगा, ना हमारा बिस्तर है, ना हमारा सामान है, ना हमारे कपड़े हैं, ना हमारे ढंग का खाना पीना है, ना हमारा AC है, ना कुछ है। तो वैसे में माइग्रेंट्स को कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, नहीं बोलते हैं क्योंकि फ्लड जरूरी नहीं है कि मैनमेड ही, वो नदी का पानी जब बढ़ता है, बारिश जब बहुत ज्यादा होती है, नदी का पानी बढ़ता है तो भी फ्लड आ जाता है, ठीक है। तो आपके सामने पिक्चर्स है, पेज पलटिए, पेज नंबर 12 में आपके सामने पिक्चर्स है, 2 पिक्चर जो रेस्क्यू किया जा रहा है, जो हमारी इंडियन आर्मी या पुलिस जो है, 2 पिक्चर आप देख रहे हैं कि बाढ़ में नाव से ले जाया जा रहा है, और हेलीकॉप्टर से लोगों को छत से, मान लो छत पे है तो छत पे या तो सामान पहुंचाया जाता है, या फिर हेलीकॉप्टर से, अब तो नीचे उतरेंगे तो डूब जाएंगे, 2 मंजिला तक पानी है, तो हेलीकॉप्टर से भी लोगों को पार कराया जाता है, जगह जगह जो लोग फंसे होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक है हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट्स। हार्डशिप मींस द प्रॉब्लम्स, means problems faced by the migrants. And who is called the migrants? The people who migrate. The people who migrate are called the migrants. ठीक है, तो उनको किन कठिनाइयों का सामना, तो मैंने तो पहले ही बता दिया कठिनाई कि जब हम लोग को छत पे हम भागेंगे और छत पर से हमें हेलीकॉप्टर वाले रेस्क्यू कर भी लिए, ले भी गए, तो हम लोग कितनी परेशानी होगी, ना अपने कपड़े, ना अपना घर, ना ढंग का पानी, ना बर्तन, ना कुछ, तो वैसे में कितनी मुश्किलें होंगी। तो उसी ढंग से माइग्रेंट्स को, खास करके जो माइग्रेंट्स वॉलेंट्री नहीं होते हैं, वॉलेंट्री माइग्रेशन नहीं करते हैं, फोर्स माइग्रेशन करते हैं, आइदर वो मैनमेड डिजास्टर की वजह से करें या फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से करें, प्रॉब्लम्स उनको होते हैं। The migrants face many problems as they have to move away from their homes and families to other areas. ठीक है, the laborers move to cities for jobs and better wages. शहर, गांव में अगर नहीं मिल रहा है, मान लो गांव में कमा रहे 10 रुपए कमा रहे, 10 रुपए से पेट नहीं भर रहा है, 100 रुपया कमा रहे पेट नहीं, तो शहरों में जाते हैं कि शहर में ज्यादा काम मिलेगा। गांव में क्या होता है, लिमिटेड वर्क है, फार्मिंग है, यही सब काम है, तो लोग शहरों में जाते हैं,
खुशी खुशी नहीं जाते, क्योंकि गांव में तो उनका घर है, सब कुछ है, पर वो पैसा ज्यादा कमाने के लिए, पेट भरने के लिए जाते हैं। तो वहां पे उनको कैसे, दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिक एमिनिटीज? जो आवश्यकता है। एसी इज नॉट आवर बेसिक एमिनिटीज। एसी बेसिक एमिनिटीज है नहीं है, उसके बिना हम जी सकते हैं, स्कूल में जीते हैं ना, और घर जाते एसी चलाने लगते हैं, है ना। लेकिन खाना, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारी बेसिक एमिनिटीज है। खाए बिना नहीं रह सकते, पानी पिए बिना नहीं रह सकते, घर चाहिए रहने के लिए, और कपड़ा पहनने के लिए कपड़े चाहिए। तो दीज आर आवर बेसिक एमिनिटीज। तो उनके बिना रहना पड़ता है। जैसे सैनिटेशन है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, पानी पी लिए कैसे भी, लेकिन ढंग का पानी नहीं नसीब होता है, कहीं रोड पे कहीं पे भी पानी पी लिए। द कंडीशन इज वर्स। वर्स का मतलब क्या होता है? और भी बुरा, है ना। बैड मतलब बुरा, हाँ, बैड मीन्स बुरा, और वर्स मीन्स उससे बुरा, और वर्स्ट सबसे बुरा। तो उससे भी बुरा कंडीशन कब होता है? व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज, द वुमेन हैव टू वर्क हार्ड। लेडीज को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ता है। द चिल्ड्रेन डू नॉट गेट एजुकेशन, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। मेनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क एंड हेंस स्टार्ट बेगिंग। अब शहर भाग गए, शहर चले गए कि पैसा कमाएंगे, पूरा फैमिली लेके चले गए, और पता चला कि जॉब भी नहीं मिला, सीधा बैठो। तो आजकल ऑनलाइन वाले बच्चे बड़ी मस्ती में हैं, कैमरा ऑफ कर देते हैं और आराम से बस कहानी सुनते हैं। और मैं भी ध्यान नहीं देती हूँ, अब इस पे ध्यान दो, कुछ पे ध्यान दो, है ना। लेकिन मस्ती में है। आधे से ज्यादा बच्चों का, भी उनको गैलरी व्यू में दिखाती हूँ, आधे से ज्यादा बच्चों का कैमरा जो है ना वो ऑफ है, कर रहा है एकदम फटाफट। 5-6 बच्चे हैं, अदिति सिंह का भी कैमरा ऑफ है, मस्ती से आराम से कैमरा ऑफ करके सो रही है। कुछ बच्चे जो हमारे सिंसियर बच्चे हैं उनका कैमरा ऑन है, बाकी सब अपना ऑफ करके बैठा हुआ है, सब सो जाता है ना। चलिए, तो इसलिए मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। लेकिन बेटा पढ़ाई का सही सलीका चाहे टीचर ध्यान दे चाहे नहीं दे, आपके लिए ऑनलाइन करते हैं क्लास में। ऑनलाइन पहले आके पहले लैपटॉप लगाते हैं, लैपटॉप लगाते हैं, नेटवर्क चेक करते हैं, नेटवर्क दिख रहा है कि नहीं, मैं दिख रहा हूँ। तो आप सिंसियर रहिए, करिए कि हाँ तो कैमरा ऑफ है, अगर कैमरा ऑफ भी रखते हैं तो मेंटेन पोजीशन रखिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है जॉय ऑफ माइग्रेशन। ऐसा नहीं है कि माइग्रेशन से सिर्फ दुख ही मिलता है, माइग्रेशन से खुशी भी मिलती है। कल मैंने बताया था एक एग्जांपल, है ना, किसका एग्जांपल बताया था? आनंद कपल का, कि वो लोग जो है एक जगह रहते हैं, दादी पोते पोती के साथ रहते हैं, लेकिन उनके बेटे का ट्रांसफर बेंगलुरु हो गया है, और उनका बेटा उनको बहुत मिस करता है, पोता बहुत मिस करता है। तो ये लोग माइग्रेट होकर बेंगलुरु चले जाते हैं। तो ये उनके लिए दुख की बात नहीं थी, खुशी की बात थी कि वहां जाके अपने पोते पोती बेटे बेटियों के साथ रहे, ठीक है। तो कभी कभी जो है वो कभी कभी माइग्रेशन खुशी भी लाता है, तो जॉय ऑफ माइग्रेशन भी है। माइग्रेशन इज लाइक अ चेन। माइग्रेशन जो होता है चेन की तरह से होता है, एक जाता है दूसरा जो है बताता है। अगर मान लीजिए कि मैं ही विदेश गई, चाहे मेरा बच्चा विदेश गया, उसने इंजीनियरिंग की या मेडिकल की डिग्री लिया, उसको वहां यहाँ पे जॉब उसको ऑफर हो रहा था लाख रुपए का, वहां अगर उसको 20 लाख रुपए का जॉब ऑफर होता है, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स को देगा कि देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इतना अच्छा फैसिलिटी है, तो ये भी जाएगा। तो ऐसे में माइग्रेशन क्या होता है? खुशियां लाता है। तो माइग्रेशन कभी कभी खुशी भी लाता है। इफ द फर्स्ट पर्सन हु माइग्रेट सेंड हैप्पीली सेटल इन्फॉर्मेशन टू द लव्ड वंस, द अदर आल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री। दूसरे भी जो है उस कंट्री में जाते हैं और खुश रहते हैं। माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मेनी पीपल। तो माइग्रेशन खुशियां भी लाता है। दे सी न्यू प्लेसेस, एक्सपीरियंसेस क्लाइमेट दैट shoot them, learn about new customs, traditions, cuisines, dresses, dance, music। अलग अलग जगह हम जाते हैं, जैसे हम लोग बिहारी हैं, हम लोग नॉर्थ साउथ इंडिया जाते हैं, हम लोग दिल्ली जाते हैं, हम लोग राजस्थान जाते हैं, तो वहां की चीजों को सीखते हैं, देखते हैं और एंजॉय करते हैं। जो चीजें हमें पसंद आती है उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन खुशियां भी लाता है। बोलो बेटा। क्यूशंस मतलब होता है फूड स्टाइल, है ना। हम लोग खाना प्रिपेयर जो करते हैं अलग अलग तरह के, सामान तो वही सब कुछ होता है, क्यूशंस, है ना। फूड प्रिपेयरिंग का तरीका है, ठीक है। डिफरेंट क्यूसिन्स मतलब अलग अलग तरह का फूड
फूड स्टाइल, जैसे डोसा, इडली, मोमो, पिज्जा वगैरह वगैरह, दीज आर कॉल्ड डिफरेंट क्यूशंस। बहुत ट्रेवल कर लेता है, सोचो। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एनिमल माइग्रेशन। नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड बर्ड्स आल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर क्लाइमेट और फूड। क्लाइमेट और फूड की तलाश में वो लोग भी इधर से उधर जाते हैं। एनिमल्स माइग्रेट विद चेंज इन सीजन, वो सीजन के साथ चेंज होते हैं। वो हम लोग की तरह नहीं कि बढ़िया जॉब मिला और पैसा कमाए, उनको पैसा थोड़ी कमाना, उनको खाना खाना है ना। तो जहाँ खाना अच्छा मिलता है वहां वो लोग चले जाते हैं। तो क्या होता है, मान लो बर्फ से घिरे हुए जगह पे जो जानवर रहते हैं, तो 6 महीने बर्फ है, गर्मियों में जाड़े के दिन में बर्फ आ गया, आप खाना खा रहे हैं, घास वास बहुत सारा है, आराम से खा रहे हैं, गाय भैंस जो भी है। अब बर्फ आ गया, बर्फ आ गया तो पूरी हरियाली खत्म, तो क्या करेंगे, भूखे मरेंगे? इतने बेवकूफ नहीं होते जानवर भी। वो लोग भी क्या करते हैं, जहां ग्रीन पेस्चर होता है, वार्मर एरिया की तरफ भागते हैं कि वहां पे हमें थोड़ी गर्मी मिलेगी, तो वहां खाना पीना मिलेगा। तो जानवर भी बहुत समझदार होते हैं। आपने देखा होगा चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया जो ठंडे प्रदेश में रहती हैं, जाड़े के मौसम में जब वहां बहुत जाड़ा होता है तो यहाँ चली आती हैं। समुद्र, कितने सारे समुद्रों को पार करके आती हैं वो लोग, बहुत सारी चिड़िया आ जाती हैं, वो माइग्रेट करके आती हैं। और फिर जब यहाँ पे गर्मी का मौसम शुरू होता है, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होता है, वो फिर अपने इलाके में लोग लौट जाती हैं। ठीक है, तो माइग्रेट फॉर वार्मर वेदर, बेटर फूड सप्लाई एंड सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग वन। 3 चीजें हैं, खाना के लिए जाते हैं वो लोग, क्लाइमेट बहुत ठंड रहती है या बहुत गर्मी रहती है तो चेंज करते हैं, या फिर बच्चा देने वाले होते हैं वो लोग। तो आपने देखा होगा, चिड़िया को देखा होगा, चिड़िया कब घोंसला बनाती है? कब घोंसला बनाती है? जब अंडा देना होता है उसको, तभी घोंसला बनाती है। चिड़िया जब तिनका ला के रखती है तो समझ जाओ कि वो घोंसला बनाएगी और वो अंडे देगी। उसमें वो अंडे देती है सेफ प्लेस ढूंढ के, सेफ प्लेस ढूंढ के वो अंडे देती है, और अंडे को जो है सेती है, अंडे पे बैठती है, और उसके पंख की गर्मी से वो अंडा धीरे धीरे गर्म होते होते एशियन की छाया है ना, हरियाली, तो वहां पे जाके वो सोचो कि सेफ प्लेस ढूंढती है। ऐसे तो हर जगह उड़ती रहती है, कभी तार पे बैठी, कभी पेड़ पे बैठी, घोंसला कब बनाती है? सिर्फ और सिर्फ जब उसको अंडे देने होते हैं तभी वो घोंसला बनाती है। तो सोचो तो कितने समझदार होते हैं। तो वो लोग भी माइग्रेट करते हैं। They learn this from their parents. उनको कुछ नहीं होता। एनिमल डू नॉट फॉलो मैप ऑफ जीपीएस। हम लोग क्या करते हैं, जाना है यहाँ, अरे जीपीएस लगा लो, देख लो, ओला वाला जीपीएस लगाता है, उसको देख के हम लोग भी जीपीएस लगाते हैं, गाड़ी में देखते हुए चलते हैं कि कहाँ जाना है, जीपीएस के थ्रू जैसे जैसे रास्ता बता रहे हैं हम लोग वैसे जाते हैं। उन लोग के पास जीपीएस तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी वो सही जगह पे पहुंच जाते हैं, सही डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हैव अ स्पेशल सेंस। उनके पास एक स्पेशल सेंस होता है। समझो कि छोटी सी चिड़िया, उसको कैसे अंडे देने हैं, और वो एक सेफ प्लेस ढूंढती है और वहां पे जाके अपने अंडे देती है। ऐसे जानवरों को पता है कि यहाँ बर्फ आ गया तो इस एरिया में हम लोग जाएंगे तो वहां बर्फ नहीं होगा, वहां हम लोग को खाना मिल जाएगा। उनका स्पेशल सेंस होता है। ठीक है, कैरिबॉ लिव इन, एक एनिमल का नेम है कैरिबॉ, लिव इन स्नो कवर्ड एरिया। वो स्नो कवर्ड एरिया में रहते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर एरिया। तो जब बर्फ बहुत ज्यादा हो जाता है तो गर्म एरिया में वो लोग आ जाते हैं ताकि खाना पीना उनको सही ढंग से मिल सके। वाइल्ड बीड्स ऑफ अफ्रीका माइग्रेट इन सर्च ऑफ ग्रीन पेस्चर क्रॉसिंग मेनी क्रोकोडाइल फील्ड रिवर। सोचो जब वहां पे सूखा पड़ जाता है, मतलब गर्मी जब पड़ने लगती है तो पूरा घास वहां सब खत्म हो जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, भागते हैं वहां से जहां पे ठंडा इलाका हो, जहां पे उनको घास फूस मिले, ग्रीन पेस्चर की तलाश में। और अफ्रीका तो छोटा सा है ऐसा कंट्री, वहां से कितनी नदियां समुद्र पार करके वो भागते हैं, नदियों को पार करके भागते हैं, चलते जाते हैं। क्रोकोडाइल फील्ड रिवर्स, मेनी क्रोकोडाइल फील्ड में ऐसे रिवर्स जहां पे जो पूरे क्रोकोडाइल से भरे हुए, हाँ, मरने का डर नहीं होता है, लेकिन वो माइग्रेट करते हैं कि कम से कम बच गए तो सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ऐसे भी अब खाना नहीं मिलेगा तो मरना ही है। नहीं, तुम्हारी तरह आलसी नहीं होता है ना, तो कैसे थकेगा। ठीक है, दिस ग्रेट माइग्रेशन, विच ग्रेट माइग्रेशन ऑफ वाइल्ड बीड्स ऑफ अफ्रीका is known as one of the 7 wonders of the natural world. 7 wonders, 7
7 आश्चर्य में से, 7 वंडर्स में 7 आश्चर्य में से एक माना जाता है। नेचुरल वर्ल्ड का, नेचुरल चीजों का जो 7 वंडर है उसमें से ये एक माना जाता है। ठीक है, अब आप लोग नहीं टेस्ट नहीं लेंगे, टेस्ट तो अब 13 से तो ऐसे ही आपका टेस्ट होने वाला है, तो मैं टेस्ट नहीं लूंगी। और थोड़ा सा मैं ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ लूं, बेटा आज आप लोग अच्छे से सुन पाए? कोई दिक्कत चैट में बताइए, कोई प्रॉब्लम? नो मैम। सब कुछ आराम से हुआ? किसी को है? नहीं, चैप्टर 2 जो है पूरा 1 और 2, नो मैम, नो प्रॉब्लम। चैप्टर 1 2 हम लोग नो प्रॉब्लम। मैम आपने चैप्टर 7 का ई सेक्शन नहीं करवाया है। नो प्रॉब्लम। मैम आपने चैप्टर का ई सेक्शन नहीं करवाया है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मैंने चैप्टर का ई सेक्शन नहीं करवाया। वो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और वो सोई होगी और आज मुझे बोल रही है कि ई सेक्शन नहीं करवाया। तो ऐसा करो मत करो, ठीक है, खुद से करो। चैप्टर पढ़ा दिया ना पूरा, खुद से कर सकते हो ना जी क्वेश्चन आंसर। नहीं हुआ तो खुद से करो। जब नहीं ही करवाया है तो कर लो ना फिर से, ठीक है, खुद से कर लो। चैप्टर पढ़ाया क्यों जाता है? खुद से क्वेश्चन आंसर करने के लिए, लिखवाने के लिए थोड़ी। खुद से लिख लो, ठीक है। तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चीज को रिपीट नहीं करेंगे। इसीलिए फिर से एक बार आप लोग को बता दूं कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस करने जरूरी हैं। अगर किसी वजह से स्कूल नहीं आ पाते हैं, आज आपका डे है आने का और आप नहीं आ पाते हैं, तो कम से कम ऑनलाइन ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप रिवीजन सही ढंग से कर सके। ठीक है, ओके, ओके, बाय।